कामरान ये बताते हैं कि उन्होंने फ़ोन किया आयशा के नंबर पर और फ़ोन उठाया उनके वालिद साहब ने। 10 लाख रुपए एक इंटरव्यू के चार्ज किए जा रहे हैं। आखिर हम लोग किस तरह का कंटेंट जो है उसको प्रमोट कर रहे हैं। सोने पे सुहागा मैं आपको बताऊं, शो में इनवाइट करने के बाद निदा यासिर कह रही हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह का वर्ड उन्होंने बाकायदा बोला है। वो गंदी गालियां देते थे, हम उसको प्रमोट करते थे और कहते थे वाह वाह क्या कंटेंट बना रहे हैं। एचईसी कहता है कि 4000 पीएचडी के स्टूडेंट्स स्कॉलर्स इस वक्त बेरोजगार हैं पाकिस्तान के अंदर। मुझे ऐसा लगता है कि जो है ना लाहौर दा पावा अरशद लावा, वो बहुत जल्द हमें निदा यासिर के शो में नजर आने वाला है, क्योंकि उनकी प्रायोरिटीज कुछ ऐसी ही हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं व्यूज मैटर और मैं हूं अली डार। आज इस वीडियो में मैंने एक बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी है। मेरे एक दोस्त हैं, मेरे वो कुलीग भी रह चुके हैं और इस वक्त वो एक न्यूज़ चैनल में एज अ जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं। उनका नाम है कामरान खान। नाज़रीन, कामरान को उनके चैनल की तरफ से ये अहकामात मिलते हैं कि उन्होंने चैनल के लिए एक इंटरव्यू लाइनअप करना है आयशा नामी लड़की का। आयशा कौन, जो आप सबको पता है इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल है। उनका डांस मेरा दिल ये पुकारे आजा गाने पर वो काफ़ी मकबूल हो चुकी हैं और हर कोई कोशिश कर रहा है कि उनका इंटरव्यू कर ले और उनको अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर आए। इसी तरह कामरान को भी अहकामात मिले और जो उन्होंने डिटेल्स बताई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इंटरव्यू लाइनअप करने के हवाले से। कामरान ये बताते हैं कि उन्होंने फ़ोन किया आयशा के नंबर पर और फ़ोन उठाया उनके वालिद साहब ने। वालिद साहब से क्या बात हुई, मैं आपको बताता हूँ कि वालिद साहब क्या कहते हैं। वालिद साहब ये कहते हैं कि अल्लाह ने उन्हें बहुत इज्जत दी है, उनकी बच्ची के पास टैलेंट है और ये अल्लाह की ज़ात का बहुत करम है उन लोगों के ऊपर। अच्छा, अब वो कहते हैं कि बहुत सारी मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमसे रब्ता कर रहे हैं और हमसे टाइम मांग रहे हैं कि हम उनको आयशा का इंटरव्यू दे दें, लेकिन हम इसके लिए ये है कि हम चार्ज कर रहे हैं पैसे। और पैसे कितने चार्ज कर रहे हैं? 10 लाख रुपए एक इंटरव्यू के चार्ज किए जा रहे हैं। अच्छा, अब कामरान ने, चूंकि उनके लिए बहुत बड़ी रकम है और उनको समझ आ रही थी कि उनका इतना बजट नहीं है 10 लाख रुपए का, तो उन्होंने जो वैसे अल्फाज वहाँ पर लिखे वो मैं आपको ज़रा दूसरी तरह बता देता हूँ। वो कहते हैं कि हर एक डांस का जो स्टेप है उनको वो लाखों में नज़र आ रहा था, तो उन्होंने फैसला किया कि वो इस ऑप्शन की तरफ नहीं जा सकते। 10 लाख रुपया वो इस इंटरव्यू के लिए नहीं खर्चना चाहते। अच्छा, वैसे मैं आपको ये बता दूँ कि जो मुख्तलिफ सोर्सेज बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि 3 दिनों में उन्होंने 2 करोड़ रुपया कमा लिया है अपनी शोहरत से, अपनी पॉपुलैरिटी से। और वैसे तो इससे बहुत ज़्यादा उन्होंने पैसे कमा लिए हैं। 2 करोड़ तो इस वक्त रिपोर्ट किया जा रहा है 3 दिनों में उन्होंने कमाया है, लेकिन पैसे वो इससे बहुत ज़्यादा कमा चुकी हैं आयशा, जो खातून है, जो लड़की है जिनका डांस इस वक्त मकबूल हो चुका है। अच्छा, कोई मसला नहीं है, वो 2 करोड़ कमाएं, वो 4 कमाएं, वो 50 करोड़ कमाएं, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां पर है, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर करने जा रहा हूं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर बात करनी। अच्छा, कामरान ने जो पोस्ट शेयर की, उन्होंने एक तस्वीर शेयर की। तस्वीर उन्होंने किसकी शेयर की? डॉक्टर अस्मा की। डॉक्टर अस्मा कौन है? डॉक्टर अस्मा नाजरीन अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज से उन्होंने अभी MBBS किया है और MBBS में उन्होंने 10 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। तीसरी पोजीशन है इनकी डॉक्टर अस्मा की। ये ऑफिस में आई हैं, खुद चलकर वहाँ पर आई हैं और निकाब करके वहाँ पर आई हैं। जो कामरान बता रहे हैं वहाँ पर उन्होंने नमाज भी अदा किया असर की, और जब उनसे बातचीत हुई चाय पीते हुए तो उन्होंने अपने वालिद साहब का जिक्र किया और बताया कि उनके वालिद साहब फौत हो चुके हैं और उनके बग़ैर वो इस सफ़र को काट रही हैं। और वो आबदीदा हो गई, रोना शुरू हो गई और बहुत ही उन्होंने अपने जो दिल के हालात थे वो खुलकर बताए। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि डॉक्टर शराज की भी तस्वीर शेयर की कामरान ने, और उन्होंने ये बताया कि डॉक्टर शराज ने 21 गोल्ड मेडल नाजरीन हासिल किए हैं MBBS के अंदर, और उन्होंने दूसरी पोजीशन पर जो है वो अपना कब्जा जमा लिया है। ये उनकी मेहनत है। और जो शराज हैं उनके भी वालिद इस दुनिया में नहीं है और वो ख़ुद से ये स्ट्रगल कर रहे हैं। अच्छा, तीसरा आप लोगों को मालूम है डॉक्टर वलीद के हवाले से, जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा लोग उनकी बात भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने 29 गोल्ड मेडल हासिल किए और पहली पोजीशन पर इस वक्त वो बराजमान है MBBS के अंदर, और नाज़रीन उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है। इस बारे में बहुत से लोग बात कर रहे हैं। अच्छा, अब हमने जो बात करनी है वो ये करनी है कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ पर है। मैं आपसे इस सब का जिक्र क्यों कर रहा हूँ, इसकी बात मैं आपसे आज क्यों करना चाह रहा हूँ, वो मैं आपसे इसलिए करना चाह रहा हूँ कि आयशा मेरी तरफ से, हमारी तरफ से 10 लाख रुपए ले एक इंटरव्यू के, 20 लाख ले, 50 लाख ले, 60 लाख ले, हमें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो फ़र्क पड़ता है, जिस पर बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि आखिर हम लोग किस तरह का कंटेंट जो है उसको प्रमोट कर रहे हैं। ये आयशा के लिए लम्हा फ़िक्रिया नहीं है,
ये लम्हा फिक्रिया आपके लिए और मेरे लिए है कि हम किस तरह के कंटेंट को प्रोजेक्शन दे रहे हैं और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो किस तरह का कंटेंट पसंद कर रहे हैं। उसने जो किया वो सबको पता है, उसने क्या किया, उसने डांस किया और बहुत सारे लोग डांस करते हैं, उसका डांस वायरल हो गया, लेकिन हमने उसको इतना वायरल किया, इतना पसंद किया कि हमने उसको सुपरस्टार बना दिया और हमने बेसिकली अपनी प्रायोरिटीज़ बताई हैं कि हमारा इंटरेस्ट क्या है, हम किस तरफ जा रहे हैं। हम नाजरीन अपनी यूथ को, अपने बच्चों के जो हमारा उनके बच्चों का फ्यूचर है, हम उनको क्या पैगाम दे रहे हैं? क्या हम उनको ये पैगाम दे रहे हैं कि आप भी इस तरह का कोई ऊट पटांग काम करें, आप भी आएँ, नाचे गाएं, टिकटॉक बनाएं स्टूपिड किस्म के और आप वायरल हो जाएं, लोग आपको पसंद करना शुरू हो जाएं, आपके पीछे दुनिया भागे और आपको लाखों करोड़ रुपया मिले, कोई मेहनत किए बगैर आप पैसा कमाएं घर बैठकर और आप जो है वो आशी की ज़िंदगी गुजारें। हम इस कल्चर को अपने आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के लिए प्रमोट कर रहे हैं। लम्हा फिक्रिया है और हमें सोचना चाहिए कि हम क्या पसंद कर रहे हैं, हमारी पसंद क्या होती जा रही है। उसके अलावा एक और बात कर लें, इस लड़की को, आयशा को, मुझे इससे गर्ज नहीं है वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, उसका ज़ाती फेल है, लेकिन हमारे मॉर्निंग शो जिसको लाखों करोड़ों फैमिलीज बैठकर देखती हैं, वो उसको अपने शो में निदा यासिर साहिबा इनवाइट कर रही हैं और सोने पे सुहागा। मैं आपको बताऊं, शो में इनवाइट करने के बाद निदा यासिर कह रही हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह का वर्ड उन्होंने बाकायदा बोला है और वो इस वक्त रिकॉर्ड पर मौजूद है, यानी कि आप कह रही हैं कि बहुत ही अच्छा काम किया आपने और तमाम बच्चे देखें बैठकर इस डांस को और देखें और आप कितनी यंग एज में आप करोड़पति कैसे बन सकते हैं, ये चीज़ वो माशाल्लाह कहकर प्रमोट कर रही हैं। मैं सब सहाफ़ियों की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मेरिट पर बात कर रहे हैं, राइट चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे मेरे कुलीग हैं, मेरे दोस्त हैं इमरान हसन, एक्सप्रेस न्यूज़ पर वो मॉर्निंग शो करते हैं। उन्होंने अपने शो में डॉक्टर वलीद को दावत दी और डॉक्टर वलीद ने उनके प्रोग्राम में आकर जो उनका शो था उसको 4 चांद लगाकर बताया कि उन्होंने किस मेहनत से इस मकाम तक पहुंचे हैं। वो भी आयशा को बुला सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी प्रायोरिटी जाहिर की और दिखाया कि असल मेरिट और असल चीज़ जो बच्चों के मुस्तकबिल के लिए है वो क्या ज़रूरी है। अच्छा, मैं सिर्फ आयशा की बात नहीं कर रहा नाजरीन, बहुत सारी और मिसालें हैं। मिसाल के तौर पे हम बात कर लेते हैं, अभी एक लड़की जिसने कहा पार्टी हो रही है, अब उसकी पार्टी से वो आज भी पार्टी कर रही है और हम जैसे लोगों ने उसको पार्टी वाला माहौल फराहम किया है, उसको हमने सुपरस्टार बना दिया है। मैं दना नीर मुबीन की बात कर रहा हूँ, इस वक्त वो चैनल्स पे भी आ रही हैं, मुख्तलिफ ड्रामाज में आ रही हैं और वो एक सेलिब्रिटी बन चुकी हैं सिर्फ एक डायलॉग की वजह से और लाखों करोड़ों कमा रही हैं। मुझे उनके कंटेंट पर इतराज़ नहीं है, मुझे एतराज़ हमारी जहनीत पर है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल पर है। फिर देख लें एक और लड़का था, ओ भाई मुझे मारो, उसका क्लिप वायरल हुआ, मोमिन साकिब गालिबन नाम था, उसको हमने वायरल कर दिया कि मुझे मारो। फिर वो बच्चा एक था, पीछे देखो पीछे, उसको हमने वायरल किया। फिर हमने जन्नत मिर्ज़ा को सुपरस्टार बना दिया। डकी भाई जो यूट्यूबर हैं उनको हमने इतना मशहूर कर दिया, वो गंदी गालियां देते थे, हम उसको प्रमोट करते थे और कहते थे वाह वाह क्या कंटेंट बना रहे हैं। मुझे उनके कंटेंट पर, किसी के भी कंटेंट पर एतराज़ नहीं है, वो उनका ज़ाती फेल है, वो मेरी तरफ से जो मर्ज़ी करें। मेरा जो कहना है वो ये है कि हम लोग किस तरह का कंटेंट प्रमोट कर रहे हैं, क्या चीज़ें हम देखते हैं, हम क्यों फजूलियात पे टाइम ज़ाया कर रहे हैं, अपने बच्चों को हम क्या सिखा रहे हैं कि बेटा कल को आपने भी यही काम करने हैं तो आप जो है वो इस माशरे में सर्वाइव कर सकते हो। फाड़ दो अपनी डिग्रियां। ये जो लोग हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किए हैं 29, जिन्होंने एजुकेशन में मार्का मारा, जिन्होंने स्पोर्ट्स के मैदान फतह कर लिए, वहाँ पर झंडे गाड़ दिए और गोल्ड मेडल लेकर इस मुल्क में आए, उनका मुस्तकबिल क्या है? उनको तो शायद अब से कुछ दिनों बाद कोई जानता भी नहीं होगा कि वो कौन लोग हैं, कहाँ से आए थे, क्या किया था, और उनकी शक्लें भी कोई नहीं पहचानता होगा। नाज़रीन, वो बाहर रोड पे जाएंगे ना, कोई नहीं पहचानेगा उनको। अब क्या मुस्तकबिल है उनका? वो ये करेंगे यहाँ पर उनको नौकरियाँ मिलनी नहीं है, यहाँ पर हालात वैसे ही बहुत ख़राब हैं, वो जाएंगे किसी बाहर के मुल्क, वहाँ जाकर वो बेचारे ग़ुलामी करेंगे, गोरों की उनको सर्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप उनको प्रमोट नहीं कर सकते, उनके हक़ की बात नहीं कर सकते। खैर वो छोड़ें, ख़बर आपने शायद देखी हो कि HEC कहता है कि 4000 PhD के स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स इस वक्त बेरोज़गार हैं पाकिस्तान के अंदर। लम्हा फिक्रिया है, डूब मरने का मुकाम है, शर्म का मुकाम है कि आपके PhD स्कॉलर्स 4000 इस मुल्क में बेरोज़गार हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, और यहाँ पर आयशा जैसी बच्ची को कितने पैसे मिल रहे हैं? 3 दिन में 2 करोड़ रुपया जो रिपोर्ट किया जा रहा है। इसके अलावा वो कितने अब तक बना चुकी होगी उसका तो आपको इल्म होगा, हमें उससे प्रॉब्लम नहीं है, वो ज़्यादा बनाए अल्लाह उसको और दे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है कि हम यहाँ पर मेरिट की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। अब आप ये देख लें कि हमारे जो टॉक शोज़ हो रहे हैं, मॉर्निंग शोज़ जो हो रहे हैं, वहाँ पर आप किस तरह का कल्चर प्रमोट कर रहे हैं, वहाँ पर आप किन लोगों को लाकर बिठा रहे हैं और माशाल्लाह कहकर आप वहाँ पर नाच गाने कर रहे हैं और वहाँ पर फैमिलीज़ देख रही हैं, वाह 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 वाह, हर बंदा शेयर कर रहा है उसको। अब एक और क्लिप चल रहा है, मैंने भी देखा, वो आप लोगों ने भी देखा होगा कि लाहौर दा पावा अरशद लावा।
अब वो शख्स इस वक्त अचानक कहीं से इंजेक्ट हुआ है और उसको हमने वो ऊपर स्टार बना दिया, उसका हर मीडिया चैनल इंटरव्यू करने पहुंच रहा है। इंटरव्यू लें, अच्छी बात है, उसको इंटरव्यू करें। मीमर्स भी हैं, वो कोई कसर नहीं छोड़े प्रमोट करने में, उसको स्टार बनाने में। हर इस तरह के बंदे को वो स्टार बनाते हैं क्योंकि उन्होंने अपना चूरन बेचना है, उन्होंने अपने व्यूज़ इकट्ठे करने हैं। उसके लिए वो हर हरबा इस्तेमाल करेंगे कि वो बंदा वायरल भी हो और उनको भी कंटेंट मिले चलाने के लिए। अच्छा, और मैं यकीन से कह सकता हूँ, मेरी ये छठी हिस्स कह रही है, निदा यासिर साहिबा, मेरा उनसे कोई ज़ाती ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे उनके कंटेंट पर, उनके नज़रिए पर इख्तलाफ ज़रूर है। मुझे ऐसा लगता है कि जो है ना लाहौर दा पावा अरशद लावा, वो बहुत जल्द हमें निदा यासिर के शो में नज़र आने वाला है, क्योंकि उनकी प्रायोरिटीज़ कुछ ऐसी ही हैं। राइट कंटेंट मीडिया का काम है दिखाना, प्रमोट करना, बच्चों की ग्रूमिंग करना, राइट चीज़ें उन तक पहुंचाना, अच्छी इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर करना, और मुल्क में जो प्रायोरिटीज़ हैं, मिसाल के तौर पे कल मैंने आपके साथ खबर शेयर की कि स्कूल के बच्चों ने अपने माओं के पाँव धोए हैं। तो ये एक छोटा सा एक इलाका है लिया, वहाँ पर एक छोटा सा स्कूल है, वहाँ पर एक्टिविटी हुई है, लेकिन कोई उस पर बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमें नाच गाना चाहिए, हमें स्टुपिडिटी चाहिए, हमें गंदी गालियाँ चाहिए, हमें इस तरह के मीम्स चाहिए, हमें एक जुमला चाहिए जिसको हम अपने मीम में इस्तेमाल कर सकें, उन लोगों को प्रमोट कर सकें। खैर, देखते ही हैं कि अरशद लावा जो हैं, जो एक कहीं से पता नहीं कौन आ गए हैं, वो कब निदा यासिर अपने शो में लेके आती हैं और फिर एक बार मैरिड की धज्जियाँ उड़ाती हैं। कोशिश करेंगे नाज़रीन कि आपको ऐसी खबरों के हवाले से अपडेट रखा जाए। ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।